सुबह की शुरुआत हो चुकी है। शायद आपकी आंखें खुलते ही आपने अपना फोन उठाया होगा, कुछ खबरें देखी होंगी, कुछ संदेश पढ़े होंगे और शायद बिना महसूस किए ही आपके मन में एक सवाल आया होगा, आज क्या होने वाला है? क्या मैं सुरक्षित रहूंगा? क्या मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा? क्या रास्ते में सब ठीक होगा? क्या आज कोई बुरी खबर तो नहीं आएगी? हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कभी कभी एक फोन कॉल, एक खबर या एक पल हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और यही वजह है कि कई बार हम दिन शुरू होने से पहले ही डरना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज अपने दिन की शुरुआत डर से नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के वचन से करेंगे। भजन संहिता 91:1-2 कहता है, जो परम प्रधान के छिपने के स्थान में बैठा रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और फिर भजनकार कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखूंगा। ध्यान दीजिए, वह यह नहीं कहता मैं कोशिश करूंगा कि आज कोई परेशानी ना आए। वह कहता है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। यह अंतर बहुत बड़ा है। हम अपनी सुरक्षा हर परिस्थिति को नियंत्रित करके नहीं पा सकते, हम हर खतरे को पहले से देख नहीं सकते, हर बीमारी से बचने की गारंटी नहीं दे सकते, हर दुर्घटना को रोक नहीं सकते। लेकिन हम यह जान सकते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। और यही आज सुबह हमारी शांति है। आपको नहीं पता आज कौन सा फोन आएगा, कौन सा व्यक्ति मिलेगा, कौन सा निर्णय लेना पड़ेगा, कौन सी परिस्थिति आपके सामने आएगी। लेकिन परमेश्वर को पता है आपने अभी आज का पहला कदम भी नहीं उठाया, लेकिन परमेश्वर पहले से आपके साथ है। इसलिए आज आपको हर चीज पहले से जानने की जरूरत नहीं है। आपको केवल यह जानना है, जिस परमेश्वर ने मुझे आज तक संभाला है वही आज भी मेरे साथ है। कभी कभी हम सुरक्षा को केवल इस रूप में देखते हैं कि कुछ बुरा हमारे साथ ना हो, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा केवल परिस्थितियों के बारे में नहीं है। कभी वह हमें किसी खतरे से बचाता है, कभी वह हमें गलत निर्णय से बचाता है, कभी वह हमारे मन को डर से बचाता है, कभी वह हमें ऐसी चीज से दूर करता है जिसे हम अपने लिए अच्छा समझ रहे थे, और कभी वह कठिन परिस्थिति के बीच भी हमें संभालता है। इसलिए हमारी प्रार्थना केवल यह नहीं होनी चाहिए, प्रभु आज मेरे साथ कुछ बुरा ना हो, बल्कि प्रभु आज जो भी आए उसमें मुझे अपने साथ बनाए रखना। 2 थिस्सलुनीकियों 3:3 हमें याद दिलाता है कि प्रभु विश्वास योग्य है, वह हमें दृढ़ करेंगे और बुराई से हमारी रक्षा करेंगे। कितनी खूबसूरत बात है। हमारा भरोसा अपनी ताकत पर नहीं है, हमारा भरोसा परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर है। आप आज कमजोर महसूस कर सकते हैं, आपके अंदर डर हो सकता है, आपके पास सारे जवाब नहीं हो सकते, फिर भी परमेश्वर विश्वास योग्य है। आप बदल सकते हैं, आपकी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलते। और आज सुबह सिर्फ अपने लिए प्रार्थना मत कीजिए, अपने परिवार को भी परमेश्वर के सामने रखिए। अपने माता पिता, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों, उन लोगों को भी जिनसे आप दूर हैं लेकिन जिन्हें आप अपने दिल में रखते हैं, क्योंकि हम हर जगह उनके साथ नहीं हो सकते, हम हर समय उनकी रक्षा नहीं कर सकते, हम उनके हर कदम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें उस परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हैं जो हर जगह उपस्थित है। आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। व्यवस्था विवरण 31:6 कहता है, हियाव बांधो और दृढ़ हो, मत डरो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा स्वयं तेरे साथ चलता है। वो तुझे न छोड़ेगा और न त्यागेगा। कभी कभी साहस का मतलब यह नहीं होता कि आपको डर महसूस नहीं होगा। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, क्योंकि आपको पता है कि आप अकेले नहीं हैं। आज अगर आपके सामने कोई कठिन बातचीत है, कोई इंटरव्यू, कोई यात्रा, कोई मेडिकल अपॉइंटमेंट, कोई बड़ा निर्णय या कोई ऐसी परिस्थिति जिसके बारे में आप चिंतित हैं, तो आज सुबह यह याद रखिए, आप अकेले उस परिस्थिति में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर आपके साथ है। यशायाह 54:17 हमें यह आश्वासन देता है कि हमारे विरुद्ध बनाया गया कोई हथियार सफल नहीं होगा और परमेश्वर अपने सेवकों की रक्षा करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं
कि विश्वासियों के जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि कठिनाई हमारी कहानी का अंतिम शब्द नहीं है। लोग हमारे विरुद्ध बोल सकते हैं, परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो सकती हैं, कभी रास्ता बंद हो सकता है, लेकिन अंतिम शब्द परमेश्वर का है। और इसलिए आज हम डर के अनुसार नहीं चलेंगे, हम विश्वास के अनुसार चलेंगे। और अब इस दिन में आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ क्षण रुकें, अपने फोन को एक तरफ रख दें, अगर संभव हो तो अपनी आंखें बंद कर लें, एक गहरी सांस लें और अपने मन में आज के दिन को देखें, जो कुछ आपको पता है और जो कुछ आपको पता नहीं है। फिर अपने आप से कहिए, आज का दिन मेरे हाथों में नहीं है, आज का दिन परमेश्वर के हाथों में है। आइए अब अपने लिए, अपने परिवार के लिए और इस पूरे दिन के लिए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज सुबह मेरी आंखें खोलने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। एक और दिन, एक और सांस, एक और अवसर और एक बार फिर तेरी दया का अनुभव करने का अवसर। प्रभु, आज का दिन शुरू करने से पहले मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरी योजनाएं, मेरे निर्णय, मेरी यात्राएं, मेरी बातचीत, मेरा काम और आज होने वाली हर छोटी बड़ी बात, सब कुछ मैं चाहता हूं कि आज मेरी इच्छा से ज्यादा तेरी इच्छा पूरी हो। पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे नहीं पता आज क्या होने वाला है। मैं नहीं जानता कौन सी खबर आएगी, कौन सा व्यक्ति मेरे सामने आएगा, कौन सी परिस्थिति मेरे रास्ते में आएगी, लेकिन तू जानता है। और क्योंकि तू जानता है, मैं डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ आज मैं प्रवेश करता हूं। प्रभु, मुझे अपनी छाया में बनाए रख। जब मैं घर से निकलूं, मेरे साथ रह। जब मैं रास्ते पर चलूं, मेरे साथ रह। जब मैं काम करूं, मेरे साथ रह। जब मैं कोई निर्णय लूं, मुझे बुद्धि दे। जब मैं किसी कठिन परिस्थिति में पड़ूं, मुझे धैर्य दे। और जब मेरा मन डरने लगे, मुझे अपनी उपस्थिति याद दिला। पिता, मेरे मन की रक्षा कर। आज जो कुछ मैं सुनूं, उसे अपने ऊपर हावी ना होने दे। हर बुरी खबर को मेरे अंदर डर का घर न बनाने दे। हर नकारात्मक विचार को मेरे विश्वास से बड़ा ना होने दे। मुझे यह याद रखने दे कि मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थिति से बड़ा है। जहां मेरे मन में चिंता है, वहां अपनी शांति दे। जहां भ्रम है, वहां स्पष्टता दे। जहां कमजोरी है, वहां सामर्थ्य दे। जहां डर है, वहां विश्वास दे। और जहां मैं खुद को अकेला महसूस करता हूं, वहां अपनी उपस्थिति का एहसास दे। प्रभु, आज मेरे शरीर की भी रक्षा कर। मुझे स्वस्थ रख। मुझे अपने शरीर की देखभाल करने की बुद्धि दे। मुझे उन चीजों से दूर रख जो मेरे लिए हानिकारक हैं। और अगर आज मुझे किसी शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़े, तो मुझे सही सहायता लेने की बुद्धि और साहस दे। पिता, अब मैं अपने परिवार को तेरे सामने लाता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे और वे सभी लोग जिन्हें मैं अपने दिल में रखता हूं। जहां मैं नहीं पहुंच सकता, तू वहां है। जहां मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता, तू वहां है। जहां मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, तू जानता है। उनके घरों पर अपनी शांति रख। उनके आने जाने की रक्षा कर। उन्हें बुद्धि दे। उन्हें गलत निर्णयों से बचा और उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। प्रभु, मेरे घर को भी अपनी शांति से भर। मेरे घर में प्रेम हो, मेरे घर में क्षमा हो, मेरे घर में एक दूसरे के लिए सम्मान हो, मेरे घर में डर से ज्यादा विश्वास हो और सबसे बढ़कर तेरी उपस्थिति हो। आज अगर मेरे सामने कोई कठिन बातचीत आने वाली है, तो मेरे शब्दों को संभाल। अगर कोई मुझे उकसाए, तो मुझे तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना सिखा। अगर कोई मेरे विरुद्ध बोले, तो मुझे कड़वाहट में जाने से बचा। अगर मुझे कोई गलत समझे, तो मुझे अपने मूल्य को दूसरों की राय से तय न करने दे। पिता, मुझे हर उस रास्ते से दूर कर जो मुझे तुझसे दूर ले जाए। हर गलत संगति से बचा। हर गलत निर्णय से बचा। हर ऐसे प्रलोभन से बचा जो मेरे मन, मेरे परिवार या मेरे उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी आंखों को सही चीज देखने दे, मेरे कानों को सही बात सुनने दे और मेरे हृदय को तेरे मार्ग पर स्थिर रख। प्रभु,
अगर आज कोई खतरा मेरे सामने आए तो मुझे बुद्धि दे कि मैं उसे पहचान सकूं। अगर किसी जगह से दूर रहना है तो मुझे चेतावनी दे। अगर किसी निर्णय में रुकना है तो मुझे धैर्य दे, और अगर आगे बढ़ना है तो मुझे साहस दे। मैं आज अपने ऊपर डर का अधिकार नहीं देता। मैं ये नहीं कहता कि आज कोई कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि कठिनाई आएगी तो भी तू मेरे साथ होगा। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज मेरे अनुसार होगी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तेरी उपस्थिति मुझे हर परिस्थिति में संभालेगी। तेरा वचन कहता है, हियाव बांधो और दृढ़ हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा स्वयं तेरे साथ चलता है। इसलिए आज मैं मजबूत और साहसी बनने का चुनाव करता हूं। मैं डर को अपना मार्गदर्शक नहीं बनने दूंगा। मैं चिंता को अपने निर्णय नहीं लेने दूंगा। मैं हर परिस्थिति में तेरी ओर देखूंगा। प्रभु, आज मेरे आने जाने की रक्षा कर। मेरी यात्रा में मेरे साथ रह। मेरे काम में मेरे साथ रह। मेरे घर लौटने तक अपनी शांति मेरे साथ बनाए रख। और जब आज का दिन समाप्त हो तो मुझे फिर से अपने घर में सुरक्षित और कृतज्ञ होकर लौटने दे। और पिता, मैं तुझे केवल अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देता हूं जिन्हें तू मेरी जानकारी के बिना भी संभाल रहा है। उन खतरों के लिए जिनसे तूने मुझे बचाया और मुझे पता तक नहीं चला। उन गलत रास्तों के लिए जिन पर जाने से तूने मुझे रोका। उन परिस्थितियों के लिए जिनमें तूने मुझे सही समय पर सही दिशा दी। धन्यवाद प्रभु। आज मैं अपने दिन को तेरे हाथों में रखता हूं। मैं अपनी चिंता छोड़ता हूं। मैं अपनी बेचैनी छोड़ता हूं। मैं नियंत्रण छोड़ता हूं और मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। मुझे नहीं पता आज क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूं तू मेरे साथ होगा। मुझे नहीं पता कौन सा दरवाजा खुलेगा, लेकिन मैं जानता हूं तू मेरे आगे चलेगा। मुझे नहीं पता कौन सी चुनौती आएगी, लेकिन मैं जानता हूं मुझे उसे अकेले नहीं उठाना पड़ेगा। मेरे परिवार को अपने हाथों में रख। मेरे घर को अपनी शांति में रख। मेरे शरीर को अपनी देखभाल में रख। मेरे मन को अपनी सच्चाई में रख और मेरी आत्मा को अपने करीब रख। आज का दिन तेरा है। मेरा जीवन तेरा है। मेरा परिवार तेरा है। मेरा भविष्य तेरा है। इसलिए मैं आज सुबह विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब आज का दिन शुरू कीजिए, डर के साथ नहीं, घबराहट के साथ नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ कि आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है आज आपको पता ना हो कि दिन आपके लिए क्या लेकर आएगा, लेकिन आप जानते हैं कि कौन आपके साथ दिन में प्रवेश कर रहा है। अगर यह प्रार्थना आपके दिल को छूती है तो कमेंट में लिखिए, आज का दिन परमेश्वर के हाथों में है। और अगर आपके परिवार के लिए कोई विशेष प्रार्थना है तो उसे कमेंट में साझा करें। हम आपके साथ विश्वास में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को अपनी शांति, बुद्धि और उपस्थिति में बनाए रखें। आपका दिन आशीषित हो।